नमस्कार अन्ना महाराज की जय हो। देखिए भाई साहब आज भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, जो भी हमारे सोशल मीडिया से इस ऑडियो को सुन रहे हैं, तो जी आपको सोशल मीडिया के दर्शकों को हम बता दें कि आदरणीय श्री यशपाल सिंह जी, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के आप राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। जी और भैया का कल 25 अक्टूबर को जन्मदिन है और आप 51 वर्ष के होंगे। तो भैया, पहले तो हम चैनल की ओर से आपको कोटि कोटि जन्मदिन की बधाई देते हैं। प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जीवन और लंबी हो, दीर्घायु हो आप, जिससे आप समाज का और काम कर सकें। जी जी। तो भैया, एक चीज और जानेंगे, आज हम ये लाखों लोगों तक आपकी ऑडियो भेजेंगे हम। पहले तो तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि हमारा चैनल अन्ना महाराज का देवी पाटन मंडल का सबसे नंबर 1 चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और भैया। महाराज के अथक परिश्रम और मेहनत के बल पे आपने जो अपने चैनल की ऊंचाइयां प्राप्त किया है अन्ना महाराज, ये बहुत काबिले तारीफ है। जी 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 और जी ये चैनल सभी मंडल में सभी हमारे नेताओं का प्रिय चैनल है। माननीय सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का भी बहुत प्रिय चैनल है। जी 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 सर सर सर। आपको अन्ना महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे मैं मुझे जो आप बात करने का शुभ अवसर दिया है मेरे जन्मदिन पे, वो बहुत आप काबिले तारीफ है। आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद पहले करता हूँ। जी भैया, एक चीज पूछेंगे, कल आपका जन्मदिन है तो लाखों लोग आपको बधाई भी देंगे। इस ऑडियो जब अपलोड होगी वीडियो में, तो जी, जन्मदिन कैसा कर रहे हैं भैया? कैसा सेलिब्रेट करेंगे, क्या करेंगे, क्या प्रोग्राम निर्धारित किया कल के लिए? मनाया था आप थे कार्टन होटल में। जी जी अब हमने बहराइच में कतनिया जंगल है, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, शानदार लोकेशन है, तो वहीं पे गेस्ट हाउस है हमारे मित्र का, वहीं पे है प्राइवेट गेस्ट हाउस है, वहीं पे कार्यक्रम बनाने का कार्यक्रम है कि सारे दोस्त मित्र कतनिया जंगल के अंदर वहां की प्राकृतिक वातावरण को लोग देखेंगे। वहां डैम्प है, जी वहां जी। पे मतलब जो मौसम है, मौसम के अनुरूप बहुत शानदार जन्मदिन मनाने का हमारा इच्छा है, सारे मित्रों की इच्छा थी, तो हम लोग कतनिया में ही मनाएंगे कल अपना जन्मदिन। अच्छा भैया, बहुत बहुत ये तो ठीक बताया आपने कि कल आप मनाएंगे। थोड़ा आपसे और जानेंगे भैया कि आप जो है ये संगठन में कैसे जुड़े भैया? ये आपका जो संगठन है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट में कैसे आया, आप कैसे उसका संघर्ष की थोड़ी कहानी आपसे जानना चाहेंगे। संगठन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऋषिपाल परमार जी, ऋषिपाल सिंह परमार जी। जी जी और हम लोग मित्र हैं। अब ये संगठन में जुड़ने का मतलब ये है कि क्षत्रियों ने हमेशा हजारों सालों से, लाखों सालों से हम लोगों ने अपने बलिदान और त्याग, तपस्या और अपनी आवाम, अपनी प्रजा, अपनी जनता और देश के लिए, अपनी अखंडता भारत के लिए हमेशा क्षत्रियों ने अपनी जान को कुर्बान किया है। जी जी जी। ये पार्टी कोई अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कोई राष्ट्रीय पार्टी संगठन पर कोई क्षत्रिय नहीं है, पूरे सनातन हिंदू धर्म के लिए एक पार्टी है, बनाई गई है, जिसमें गरीब किसी भी जाति धर्म के लोग हैं अपने सनातन धर्म में, उनकी शादी ब्याह भी हम लोग संगठन की तरफ से 200 लोगों की शादी हम लोग राजस्थान में कराया है। बेशक कई प्रतिमाएं, पृथ्वीराज चौहान से लेके महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से लेके राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश तक जी 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 जी। हमारे संगठन ने अपने महापुरुषों का, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे परमार जी हो, विक्रमादित्य जी परमार हो, चाहे प्रतिहार जी हो, जी सारे जी। मूर्ति हमारे संगठन की तरफ से अपने पूर्वजों का, लक्ष्मीबाई से लेके लगाया जा रहा है कि हम अपने पूर्वजों को हम जाने और आगे आने वाली पीढ़ियों को हम चाहते हैं कि अपने पूर्वजों को लोग भूले ना, आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखें, उनके कार्यों का और बलिदानों का। अब हम लोग महाराजा बलभद्र सिंह 1857-58 में अंग्रेजों से लड़के शहीद हुए, तो हम लोग चाहते हैं महाराजा सुहेलदेव का गौरव चित्तौरा है, युद्धस्थली है, तो ये हम लोग अपने पूर्वजों को चाहते हैं कि देश भर में इनको, दुनिया भर में जी जी ये अपने संगठन के माध्यम से जागरूक करें आम जनमानस को। सर जी जी, बहुत सुंदर। अच्छा भैया, और पूछेंगे आपसे, जो जी, है हमारे देखिए कैसरगंज के आदरणीय पूर्व सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी पिछले जन्मदिन में आपके लखनऊ पहुंचे भी थे, उन्होंने आपको आशीर्वाद भी दिया था। तो जी। हम थोड़ा माननीय पूर्व सांसद श्री ब्रजभूषण सिंह जी को प्रकाश में लाते हुए जानेंगे कि उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, और आपके वो आदर्श नेता भी हैं, क्या कहना चाहेंगे पूर्व सांसद आदरणीय माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी के लिए? माननीय सांसद चाचा श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह, हम पूर्व सांसद उनको नहीं मानेंगे। जी 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 जी, बेशक हम बेशक। उनको देवी पाटन मंडल का चारों सांसदीय सीट का सांसद मैं उनको मानता हूँ। बेशक, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। हैं?
जी और जी जी पूर्व सांसद जी को लगा दिया जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। जी जी उनकी जो जागरूकता है, उनका जो अपना एक ऑरा है पूरे देश भर में, विश्व भर में, आभा मंडल में उनका, जी और जी जी जो बहुमुखी प्रतिभा के चाचा जी, उनका व्यक्तित्व है, जी जी वो जी विराट स्वरूप है, विराट स्वरूप है प्रभु बेशक श्री राम बेशक की तरीके से। शिक्षा को उन्होंने बढ़ाया और और देवी पाटन चाचा तो मंडल में। हमारे 90 से हमारे चाचा जी से संबंध है। मैं उनका पारिवारिक सदस्य हूँ। मैं उनके घर में, महल में अकेला शख्स हूँ जो उनके परिवार में, घर में मैं रहता हूँ। जी 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 मैं उनके परिवार के अंदर, जी घर जी के अंदर मैं जी अकेला शख्स हूँ जो सांसद जी की मैं रुकता हूँ, घर के अंदर रहता हूँ नहीं, उनके। आपको आपको मानते हैं भैया। आपके यहाँ देखिए, पिछली बार जन्मदिन में आपके यहाँ आए भी थे, वो आशीर्वाद भी दिया था। गुजरात से चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ आए, कार्टन होटल में 5 घंटा रहे मेरे बर्थडे में। जी 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 बेशक बेशक, जी, तो बहुत सुंदर। चाचा जी आदर्श हैं, और युवाओं के लिए एक आदर्श स्रोत हैं। आज वो जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, जो वो अपना शारीरिक संरचना में जो अपना वो एक्सरसाइज, उनका जो शरीर का और जो स्वास्थ्य के प्रति उनका जो लगन है, लगाव है, और शिक्षा के प्रति उनकी जो जागरूकता है, जो देवी पाटन मंडल में उन्होंने एक नई ऊर्जा युवा को दिया है। शिक्षा के माध्यम से प्रतिभाओं को हर तरीके से प्रतिभा महोत्सव कराते हैं, सम्मेलन खेल कराते प्रतिभा, हैं। खेल प्रतिभा हाँ, सम्मान समारोह, खेल प्रतिभा। कुश्ती संघ का पूरे जी जी विश्व में झंडा फहराया, कुश्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके। जी जी एक चीज और कहेंगे तो सर, एक चीज और कहेंगे। अभी जो है माननीय सांसद जी के द्वारा उनके जन्मदिन पे उनके यहाँ ये नंदिनी नगर में एक भव्य कथा का आयोजन होने वाला है, शायद आपको जानकारी भी हो। तो वो बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। हम चाहेंगे कि उसमें आप सभी लोग पहुंचे भी। इस मैसेज के द्वारा हम लोगों से अपील भी करते हैं कि काफी से काफी जो माननीय सांसद के जन्मदिन पर बिल्कुल, वो कथा होगी। और मैं किसी नेता का बहराइच में नाम लूंगा भाई साहब, जी जी तो हमारे आदरणीय चाचा जी, पारिवारिक संबंध है, माननीय सुभाष त्रिपाठी जी प्रयागपुर से एमएलए हैं, लगातार 2 बार एक बार एमएलसी भी रहे, जी जी बेशक और बेशक। आने वाला विधानसभा भी वो फिर विधायक होंगे। जी 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 तो वो भी बहुत कर्मठ और बहुत ही आम जनमानस में, प्रयागपुर विधानसभा जनता क्षेत्र को छोड़ करके पूरे जिले की जनता से को पूरा प्रेम करते हैं। वो अपनी विधानसभा तक सीमित नहीं है माननीय सुभाष जी। जी 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 तो सुभाष त्रिपाठी जी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनका भी मेरा सम्मान, मेरे लिए बहुत सम्मान है। और रात का 2 बजे फोन करिए, सुभाष जी लाइन पे रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है राजनीति के डेट में, आज की डेट बेशक में। बेशक बेशक बेशक। हम जो है चैनल की ओर से तो आदरणीय सुभाष चाचा का भी मैं आशीर्वाद चाहूंगा, मुझे जन्मदिन पे बधाई देंगे। बेशक बेशक, ऑडियो और आपकी लाखों में जाएगी। हमारे मित्र हैं नानपारा विधायक रामनिवास वर्मा जी, जी जी बेशक बेशक। वो जी हमारे जी कल जन्मदिन में शामिल होंगे वो। जी जी बहुत सुंदर और बहुत सुंदर। न्यायिक कर्मठ आदमी है, तो हम चाचा जी, बिजभूषण चाचा, सुभाष त्रिपाठी जी हैं। जी जी और हमारे मित्र एकोना विधायक रामफेरन पांडे, श्रावस्ती जिले के सिरमौर हैं। जी उनका जी बड़ा प्रेम रहता है असीम मेरे प्रति, उनका भी बहुत असीम प्रेम है मेरे लिए। जी जी एक चीज और पूछेंगे सर चलते चलते। जी। आदरणीय जो है यशपाल भैया, आपसे एक चीज और जानेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो 70 साल से हिंदुस्तान जो 47 में आजाद हुआ था, लेकिन आजाद 2014 तक नहीं हुआ। हमें लगता है कांग्रेस ने हिंदुस्तान को, जिस तरीके की हिंदुस्तान आम जनता को उन्होंने एक कठपुतली की तरीके से आम जनता को नचाया। जब 26/11 युद्ध हो रहा, मतलब पाकिस्तान ने आक्रमण किया मुंबई में 26, जी जी देश की फौज इतनी ताकतवर है, लेकिन वो एनएसजी कमांडो को 24 घंटा तक नरीमन पॉइंट और ताज में मौका नहीं दिया जी उतरने का। जी ये जी जी दुर्भाग्य है हमारे देश का। लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की बागडोर संभाले हैं सत्ता प्रधानमंत्री के रूप में, जी 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 एक आतंकवादी हिंदुस्तान में घुसता है तो 24 घंटे के अंदर उम्र रहता नहीं है, बचता नहीं है। बहुत बड़ी बात, सराहनीय बात कही। और जी जी देश की सुरक्षा में जो योगी मोदी जी ने जो अहम योगदान दिया है, जी जी और देश का जिस तरीके से वो रोज नए अग्नि मिसाइल का परीक्षण हो, जी जी चाहे किसी भी मिसाइल का, हर जी दूसरे जी दिन देश की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई मिसाइल की परीक्षण हो रही है, चाहे जी पृथ्वी अग्नि हो, चाहे जी जी जो भी हो। देश की सुरक्षा से समझौता मोदी जी ने नहीं किया है, जी और जी पूरे दुनिया को बता दिया कि अखंड भारत की ताकत क्या है पूरे विश्व के मानचित्र पर। जी एक चीज और पूछेंगे यशपाल भैया, ऑडियो लंबी ना हो। 8-9 मिनट की आपकी ऑडियो हो चुकी है, हम चाहते हैं कि 12-13 मिनट की रहे। तो बोलिए। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? लाखों लोग आपकी ऑडियो को अब सुनेंगे। आगे आदरणीय योगी जी जिस तरीके से अपना शासन चला रहे हैं, दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में, जी जी वो एक भय मुक्त समाज
जी जी गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश को मुक्त किया है। जी जी जी, बेशक जो बेशक। जो पिछली सरकारों में तो गुंडे खुलेआम गुंडई करते थे, जी जी बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से वो लोग नंगा नाच करते थे हमारी बहू बेटियों के साथ खुलेआम, जी 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 आदित्यनाथ जी 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 जी, एक महाकाल का रूप धारण करके उत्तर प्रदेश के माफिया गुंडों का सफाया कर दिया, बलात्कारियों को ऊपर पहुंचा दिया शमशान में। हम लोग जी जी और आगे आने वाला भविष्य मोदी के बाद जी जी, भारत की बागडोर योगी जी संभालेंगे, देश की सत्ता प्रधानमंत्री के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल यथार्थ सत्य आपकी वचन। तो देखिए, एक बार मैं आपको रोकता हूँ। जी देखिए, जो हमारे लाखों इस ऑडियो को सुन रहे हैं, मैं उनसे एक बार पुनः, मैं पंडित अशोक मिश्रा अन्ना भैया आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं जी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के ट्रस्ट के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय श्री यशपाल सिंह जी हमसे लाइन पे जुड़े हुए हैं। मैं और अन्ना जी और 25 एक बोल रहा हूँ, अन्ना जी जी जी, मैं बॉलीवुड से भी जुड़ा हूँ। हाँ, मैं उस पे सामाजिक क्या कहेंगे क्षेत्र सर, में उस पे बिना क्या कहेंगे? बिना कोई पद के, बिना कोई विधायक सांसद बन के मैं 300 लड़कों को सर नौकरी दिया हूँ, 300 लड़कों को रोजगार दिया हूँ उत्तर प्रदेश में अपने दम पे अकेले। जी, फिल्मी दुनिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, चलते चलते? बॉलीवुड में जो गंदगी थी और जो गंदगी फैली हुई थी, जी वहां पे जो एक काकस था, जनमानस में काकस था, वहां 3 खानों का जो दबदबा था, जो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्या करा दी गई, जी 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 और उस रूप में अब बड़ा बदलाव हो रहा है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर रही है, बॉलीवुड को पीछे कर दिया, और साउथ फिल्म इंडस्ट्री हिंदू सनातन धर्म के ऊपर जो फिल्में बना रही है, चाहे वो इतनी काबिले तारीफ है। और जी जी बॉलीवुड में सुधार की जरूरत है। मैं चाहता हूं आने वाले जो युवा आए बॉलीवुड में जी और जी नए आए और संस्कारी आए और हिंदुस्तान सनातन धर्म के ऊपर जो फिल्में हमारे महापुरुषों के रूप में बने, जी चाहे जी महाराणा प्रताप के ऊपर बने, चाहे वीर शिवाजी के ऊपर बने, चाहे जी जी महाराजा सुहेलदेव के ऊपर बने, चाहे बलभद्र सिंह जी के ऊपर बने, जी जैसे छावा फिल्म बनी है, इस तरीके से चाहते हैं अपने ऐतिहासिक महापुरुषों के ऊपर जी जी फिल्में निकल के बने, जो हमारे इतिहास में दबाया गया हमारे वीर महापुरुषों को, जी जी जी, चाहे अमर सिंह राठौर रहे हों, चाहे जो भी हैं देश के, चाहे हमारे, देखिए जी एक जी, बड़ी विडंबना है अन्ना महाराज, स्वागत है। एक हिंदुस्तान का जी जी बाजीराव पेशवा जी जी 40 साल उम्र जिया जी जी और ब्राह्मण योद्धा था, जी जी और 40 साल में 40 युद्ध लड़ा और एक युद्ध नहीं हारा। जी 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 उसको भंसाली ने, संजय लीला भंसाली ने उसको युद्ध और वीरता का फिल्म न बना करके जी 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 उसको एक नर्तकी का आशिक बना करके फिल्म में प्रदर्शित किया था, जी बाजीराव पेशवा महाराज जी को। जी 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 तो उस फिल्म में मैंने विरोध किया था, नंगी तलवार लेके बहराइच में हम लोग प्रदर्शन किए थे कि इतना महान वीर योद्धा, और जिस 40 वर्ष ही जिया और 40 वर्ष में 40 युद्ध जीता हिंदुस्तान का, जी इतना बड़ा सूरवीर प्रतापी ब्राह्मण समाज का योद्धा था, जी जी, उसको एक चीज, एक नर्तकी का आशिक बनाया गया। मैंने उसका विरोध किया था, आज जी भी जी, मेरे क्लिप है, पूरे देश भर में चला था मेरे चैनलों पे। एक चीज और कहेंगे भैया, कल आपका जन्मदिन है, तो पुनः हमारे चैनल की ओर से, जनपद बहराइच पूरे देवी पाटन मंडल की ओर से आपको मैं जन्मदिन की बधाई ज्ञापित करता हूं। और जी चलते चलते हमारे लाखों जो दर्शक इस ऑडियो को सुनेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जिससे ऑडियो लंबी ना हो भैया, क्या कहना मैं चाहेंगे? धन्यवाद देता हूं आपको चैनल को, और बहुत ही मैं आपके चैनल को देखता रहता हूं। आपको चैनल के माध्यम से आपने जो निरंतर सामाजिक चेतना जगा रहे हैं, मंडल को आभामंडित कर रहे हैं, जी एक एक बिंदु को जो उठाते हैं, आप सच्चे निर्भीक जी चैनलवादी हैं। आप, आपको ना कोई खरीद पाया ना कोई बेच पाया, आपके नाम, आपने अन्ना महाराज की नाम एक पैदा कर दिया, इस सनसनी पैदा कर दिया अपने प्रणाम चैनल के माध्यम से। प्रणाम। और मैं अपने सभी शुभचिंतकों साथियों से मैं कहना चाहता हूं, मित्रों से, कि आपके चैनल को प्रमोट करें, और हमारे जन्मदिन पे जो आप बधाई संदेश दे रहे हैं पूरे देश में लोग देखेंगे, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं अन्ना महाराज आपके चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आपकी ऑडियो मैं रिले कर रहा हूँ, लाखों लोगों तक भेज रहा हूँ। एनएनआई न्यूज चैनल पूरे देवी पाटन मंडल की ओर से आदरणीय श्री यशपाल सिंह जी भैया को, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट राष्ट्रीय संगठन महामंत्री को मैं बधाई देता हूँ। कोट कोट धन्यवाद भैया। धन्यवाद एनएनआई चैनल को, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत काबिले तारीफ है इस चैनल को। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, हमारे गौरव की बात है हमारे देवी पाटन मंडल बहराइच के लिए। ठीक है सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत।